इस नए साल 2023 का दूसरा दिन देखने के लिए परमेश्वर ने जो बड़ी कृपा की है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें। लूका रचित सुसमाचार के पहले अध्याय का 8वां और 9वां वचन। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। इस अनुग्रहित वचन के आधार पर अपनी बारी के अनुसार कर्तव्यों का निर्वहन, इस विषय पर एक साथ मनन करने के लिए आइए हम परमेश्वर के शरण में चलें। जब दाऊद राजा था, तब आराधना को ठीक प्रकार से क्रमबद्ध किया गया था। उसमें याजकों की 24 पारियां तय की गई थी। पारी का अर्थ विभाग से है। हर विभाग में 1000 तक याजक थे। उनके नाम पर चिट्ठी डालकर आराधना की सेवकाई के लिए उन्हें चुना जाता था। ऐसे में यह भी संभव था कि कई याजकों को अपनी पूरी आयु में भी इस सेवकाई को करने का अवसर नहीं मिले। बेबीलोन से लौटने पर लगभग 24,000 याजकों में से कुछ 4 परिवार के याजक ही लौट कर आए। उनमें से एक था ये वृद्ध जकरिया याजक। लोगों के लिए हर दिन सुबह और शाम की बलि करना ही याजकों के लिए नियम था। शाम की बलि और सुबह की बलि के बीच के समय में मंदिर में जाकर धूप भी जलाया जाता था। उनका विश्वास यह था कि जिस प्रकार मंदिर में जलाई गई धूप ऊपर की ओर उठती है, परमेश्वर द्वारा उस बलि को स्वीकार कर लिया जाता है। प्रियजनों, हमने जो मुख्य वचन पढ़ा, उसके अनुसार जो आत्मिक रहस्य हम समझ पाते हैं कि इतना वृद्ध होने के बाद भी वे परमेश्वर के भवन में निरंतर सेवकाई के लिए जाते थे। इस सेवकाई के लिए चुने जाने के लिए उनके नाम पर चिट्ठी गिरने का उन्होंने इंतजार किया। आखिर में जब वह दिन आता है और उनके नाम पर चिट्ठी गिरती है, तब वे परमेश्वर के मंदिर में सेवकाई के लिए जाते हैं। इतना लंबा इंतजार करने पर भी, एक मौका नहीं मिलने पर भी कोई आलस या थकान में ना, मिले अवसर में अपनी बारी के अनुसार अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए वे तैयार होते हैं। प्रियजनों, इस साल में परमेश्वर से मिलने वाले हर अवसर में ठीक प्रकार से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हम अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करें। हमारी मानसिक, शारीरिक या सांपत्तिक अवस्था इसके लिए रुकावट ना बने। उसके लिए हम अपने आप को समर्पित कर दें। परमेश्वर से मिली जिम्मेदारियों को पूरी रूप से निभाने के लिए आत्मिक वीरता हम सबको परमेश्वर इस पूरे साल देने पाए। हे पिता परमेश्वर, इस नए साल के दूसरे दिन जो वचन आपने हमें सुनाया है, उसके लिए धन्यवाद। हमारी शारीरिक अवस्थाएं आपके द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारियों को निभाने में रुकावट ना बने, बल्कि हम स्पष्टता और विश्वास योग्यता के साथ उन्हें पूरा करने के लिए आप में आयु और स्वास्थ्य देकर स्थिर करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी का दिन अनुग्रहित हो। जय मसीह की।